Hi everyone, good morning to all of you. So in today's session we are going to study lesson number 8 from your English grammar book, the noun numbers. A very basic topic of English grammar that you start learning from class 1, right? So let's have a quick revision of the same. Okay, so let's first see the definition of numbers. How many type of numbers are there? See, a noun that denotes one person is said to be in the singular number. A noun that denotes more than one person or thing is said to be the plural numbers. So see, here we have two type of numbers. One is singular number and the other is plural number. Those nouns that refers to one person or one thing are the singular numbers, okay, and those nouns which refers to more than one person or one thing is said to be the plural numbers. Only countable nouns can have a plural form. See, we have two type of nouns, one is countable and the other is uncountable nouns, but we have only countable nouns plural forms. दो तरह के nouns होते हैं हमारे पास यहाँ, one is countable and the other is uncountable. See, there are many type of nouns, but uncountable nouns and countable nouns are a part of nouns also, but means to say कि जो uncountable nouns होते हैं उनके numbers को change नहीं किया जाता, means they never comes in the plural form, वो singular form में ही होते हैं. For example, oil, sugar, they are the uncountable nouns, right? Air, water, so we cannot change their number, हम उनका number change नहीं कर सकते हैं. They are already either in the singular form or in the plural form, okay? So that's why it is saying here only countable nouns can have a plural form, कि countable nouns का ही plural form होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनका ही हम नंबर चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. प्लूरल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस ओनली. बहुत सारे नाउन्स होते हैं जो जिनके लास्ट में हम एस लगा करके उनकी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज़, पेन, पेन्स. ओके, नाउन एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड, जिनके लास्ट में हिस का साउंड आता है. फॉर एग्जाम्पल बश, डिश. ओके, तो ये सब कैसे चेंज होते हैं? व्हेन अ वर्ड एंड्स विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, देन वी ऐड ई एस टू चेंज द सिंगुलर इनटू प्लूरल. जब भी कोई वर्ड एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड होगा तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? लास्ट में ई एस ऐड करके. फॉर एग्जाम्पल बश, एस एच इज़ गिवन एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, सो देयर वुड बी ई एस एडेड. तो यहाँ पे ई एस ऐड किया जाएगा उसका प्लूरल चेंज करने के लिए. डिश, एस एच इज़ गिवन हेयर, सो इट वुड बी डिशेज. नेक्स्ट इज नाउन एंडिंग इन एफ एंड एफ ई. अगर एफ और एफ ई लास्ट में दिया हुआ है तो उसे हम किस में चेंज करते हैं? वी ई एस में. फॉर एग्जाम्पल एल्फ, तो एल्ब्स. हाउएवर सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ फॉर्म देयर प्लूरल इन नॉर्मल वे, बट कुछ एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. सो कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स भी हैं जो लास्ट में एफ से एंड होते हैं, तो उनके लास्ट में हम सिर्फ एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेफ, तो इट वुड बी सेफ्स. वी कैन नॉट राइट हेयर वी ई एस. ओके, क्लिफ, क्लिफ्स. So you need to keep all them in your mind. Next is most words ending in O, add es. मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं जब वो ओ से एंड होते हैं तो उनके लास्ट में हम ई एस का यूज़ करते हैं. पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज. वी आर एडिंग हेयर ई एस, सी ई एस. ओ फॉर्म देयर प्लूरल इन नॉर्मल वे, एडेड ई एस. और कुछ हमारे ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है बट उनके लास्ट में हम जनरली एस ही लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल किलो, किलोज, लोगो, लोगोज. सो इट इज़ ऑल्सो एंडिंग विद द लेटर ओ, बट वी हैव नॉट एडिड हेयर एनी ई एस. वी जस्ट हैव एडिड हेयर एस. ओके, नाउन्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई changes the y into ias. If a word ends with y before a consonant, अगर कोई वर्ड y से एंड होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, देन वी चेंज द y इंटू आई ई एस. तो हम उस y को आई ई एस में चेंज कर देते हैं. बट इफ़ अ वर्ड्स एंड विद y बिफोर अ वोवल, देन वी एड ओनली s. सी द डिफरेंस. अगर कोई वर्ड हमारा y से एंड होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, देन वी एड आई एस बाई रिमूविंग द y. बट इफ़ देयर इज़ अ वोवल
अगर y से पहले वॉवल दिया हुआ है तो उसके लास्ट में हम जस्ट s ऐड करते हैं. days, a is a vowel, boy, o is a vowel, so we are just simply added here s only. See, army, m is a consonant, and fly, l is a consonant, so we have removed y and added i, e, s. Okay, by changing vowel a, e, i, o, u used in the middle position of a noun, by changing vowels, see, mouse. सो कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल माउस, माइस, फुट, फीट. सो ओ इज़ हेयर चेंज्ड बाय आई एंड फुट डबल ओ इज़ चेंज्ड विद डबल ई. सो यहाँ पे हमने कैसे चेंज किया उनको? विद द वॉवल्स, बाय एडिंग ई एन आर ई एन टू द सिंगुलर नाउन्स. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम ई एन और आर ई एन ऐड करके उनके सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्स नेवर चेंजेस इनटू ऑक्सेस, इट्स ऑक्स, ऑक्सन, ई एन इज एडेड देयर. चाइल्ड, चिल्ड्रन. नाउन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स, अगर किसी नाउन में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, ऐड एस टू द मेन वर्ड, तो मेन वर्ड के साथ में एस लगा दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लो, सो हेयर वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द ब्रदर, नॉट इन लो. हमने यहाँ पे किसके नंबर को इंक्रीज करना है? ब्रदर के नंबर को इंक्रीज करना है, ना कि इन लो के. सो वी जस्ट सिंपली एडेड विद द एस विद द ब्रदर. सो ब्रदर्स इन लो. सेम वे पासर बाय, सो हुज द विच इज़ द मेन वर्ड? पासर, पास में से निकलने वाला, गुजरने वाले जो हैं पास में से. तो पासर, वी विल ऐड एस विद द पासर. सो पासर्स बाय. By adding s apostrophe in the abbreviated nouns, letter and numbers, when the singular are given into letters or numbers, then we simply add apostrophe and s. For example, MA, these are the abbreviations and years are, numbers are given here, so apostrophe use करके हम साथ में s लगा देंगे. MA, MAs, 1990, 1990s. okay. Noun ending in US, जो नाउन्स हमारे जो हैं US से एंड होते हैं उनको हम चेंज करते हैं आई में. फोकस, फोकी. टर्मिनस, टर्मी. कैक्टस, कैक्टी. रेडियस, रेडी. ओके, सो हमने US को किस में चेंज किया? आई में. नाउन एंडिंग इन IS, जो नाउन्स हमारे IS से एंड होंगे. क्राइसिस, तो जो हमारा बीच वाला आई होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे ई से. क्राइसिस, क्राइसिस. एनालिसिस, एनालिसिस. बेसिस, बेसिस. hypothesis, hypothesis. So you can see here each I which is given at the end, जो यहाँ पे I हमारे पास दिया हुआ है, इसको उन्होंने किस में चेंज किया है? E में. नाउन एंडिंग इन UM, सो जो नाउन्स हमारे UM में दिए होंगे उसे हम UM को A में चेंज कर देंगे. मेमोरेंडम, मेमोरेंडा. कैरिकुलम, करिकुला. हेक्टेरियम, हेक्टीरिया. स्टार्टम, स्टार्टा. Okay, so UM is changed by, UM is replaced by A. Noun ending in on, those noun which ends with on are changed into A. Criterion, criteria. Phenomenon, phenomena. Nouns that are always singular, वो nouns जो हमेशा singular ही होते हैं. Few nouns which might be thought to offer as a countable don't have plural forms. कुछ ऐसे होते हैं जो countable nouns होते हैं but उनकी plural forms नहीं होती हैं. For example, furniture, scenery, advice, information, stationery, machinery. These are the countable nouns but they don't have any plural form with them. Okay. Now the next is uncountable nouns, and uncountable abstract nouns do not have plural form. अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं उनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे हैं. सी, दीज वर द नाउन्स विच आर singular and these are the nouns which always comes in plural form. So nouns that are always plural, a few countable nouns are always used in the plural form. कुछ countable nouns होते हैं जो कि plural form में ही use होते हैं. Scissors, goods, spectacles, arms, riches, jeans, clothes, pencils, news. These are the nouns given in the plural form. Now the next is noun having the same singular and plural form. कुछ nouns होते हैं जो singular और plural form दोनों होते हैं. For example, sheep will be, the plural form of sheep will be sheep. Deer will be deer. Pear will be pear. Aircraft, swine. Swine. 100.
dozen, and fish will be fish. Noun that are singular in form बट प्लूरल इन यूज़. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म दैट आर सिंगुलर, जो होते सिंगुलर हैं इन फॉर्म में बट प्लूरल इन यूज़, बट जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं. नाउन्स अपीयर सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन मीनिंग एंड यूजेज. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर अपीयर होते हैं बट प्लूरल मीनिंग में वो प्लूरल होते हैं और यूजेज में भी प्लूरल ही होते हैं. पोल्ट्री, कैटल, पीपल, वर्मेन. ओके, सो दीज आर द nouns that are used in plural forms. Nouns that are plural in form but singular in use. कुछ ऐसे nouns होते हैं जो plural form में दिए होते हैं but singular use करने में वो singular form में use किए जाते हैं. See, nouns appear plural with an and s ending but they are singular in meaning and use. For example, physics, news, innings, athletics. Now, material nouns, name of material and proper nouns are also not used in plural. For example, USA, sugar, Taj Mahal, jute, steel, Ganges, wooden and Selvan school. So means to say material nouns and the proper nouns are also not used in plural. Proper nouns और material nouns जो होते हैं उनको भी plural form में use नहीं किया जाता है. Okay, now here is the exercises given in this chapter. Okay, exercise A, B, C and D. Now do these exercises yourself to check your knowledge, whether means to say how much you know about the numbers now, कि आपको numbers कितने अच्छे से अब आ गए हैं. Okay, thank you, have a good day, bye.